रानी कौशला देवी अंध कारागार में बंद थी। उन्हें एक सैनिक भोजन देकर गया था, लेकिन त्रिलोक सिंह के कहने पर उन्हें भोजन करना पड़ा। उन्होंने भोजन करना शुरू ही किया था कि तभी कारागार के तल के पास उन्हें एक पत्र जैसा कुछ दिखाई दिया। उसे देखकर रानी कौशला देवी की आंखें चौंधी आ गईं। उन्होंने तुरंत त्रिलोक सिंह को पुकारा और कहा, भाई ये देखो। त्रिलोक सिंह ने जब कारागार के तल के पास देखा तो वो भी हैरानी से कहते हैं, ये तो कोई संदेश लगता है, लेकिन यहाँ कैसे आया? ऐसा कहते हुए त्रिलोक सिंह आसपास देखने लगा कि किसने उसे वहाँ रखा था। तब कौशला देवी उसके पास गई। वाकई में वो एक संदेश था। उसे उठाते हुए उन्होंने कहा, शायद ये पत्र हमारे लिए है। त्रिलोक सिंह ने तुरंत कहा, तो फिर जल्दी पढ़िए बहन, हमें भी तो पता चले महल में कौन ऐसा है जो हमारी सहायता करना चाहता है। कौशला देवी ने झट से उस पत्र को खोला। पत्र देखते ही उनकी आंखें चमक गईं और वो पत्र पढ़ने के बजाय खुद से कहती हैं, हम जानते थे कि तुम्हें हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हैं बहन आप? बताइए तो, ये संदेश भेजा किसने है और इसमें क्या लिखा है? त्रिलोक सिंह ने उत्सुक होते हुए पूछा। तो कौशला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये संदेश रानी चेलना का है भाई। जो हम ना कर सके अब वो करने वाली हैं। प्रार्थना कीजिए कि वो अपने काम में सफल हो जाएं। कौशला देवी की बातें सुनकर त्रिलोक सिंह झल्ला उठा और कहता है, कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए, इस तरह से पहेलियां ना बुझाइए। वैसे भी इस कारागार में बंद रहकर हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है और आप हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। तो कौशला देवी ने कहा, चेलना ने सम्राट और आम्रपाली की कुंडली के रहस्य का पता लगा लिया है और अब वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे हमेशा हमेशा के लिए उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। कुंडली का रहस्य? ये कौन सा नया अध्याय स्वयं शुरू कर दिया आपने? त्रिलोक सिंह ने असमंजस्य में आते हुए पूछा। तो फिर कौशला देवी ने कहा, भाई हमें बंदी बनाकर सम्राट आम्रपाली से विवाह करने जा रहे हैं, जबकि ये विवाह असंभव है। उसके बावजूद भी सम्राट ने आम्रपाली से विवाह करने का निर्णय लिया है। आम्रपाली की कुंडली में विवाह योग है ही नहीं। उसके बावजूद भी सम्राट उससे विवाह करते हैं तो आने वाले समय में सम्राट की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कौशला देवी ने ये कहा, त्रिलोक सिंह ने उसकी बात को तुरंत बीच में काट दिया और उसे टोकते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, करने दीजिए फिर सम्राट को आम्रपाली से विवाह। यहाँ सम्राट की मृत्यु हो जाएगी और वहीं आम्रपाली की विधवा होते ही हम उसे राजमहल से तो क्या मगध से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और फिर हमारा भांजा अजात शत्रु मगध के राज सिंहासन पर बैठेगा। कौशला देवी ने तुरंत त्रिलोक सिंह को फटकार लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ भाई। शायद आपको ज्ञात नहीं कि अजात शत्रु का प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। एक राजकुमार सम्राट बनने के योग्य तभी होगा जब वो अपना प्रशिक्षण पूरा करके महल वापस लौटेगा। यदि सम्राट की मृत्यु अभी हो जाती है तो राज सिंहासन की दावेदारी के लिए कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे। तब हमारे पुत्र को सम्राट का सिंहासन नहीं मिल पाएगा। कौशला देवी की ये बात सुनकर त्रिलोक सिंह शांत हो गया। फिर उसने एकदम से सवाल किया, लेकिन रानी चेलना वो क्या करने वाली हैं? हमें तो नहीं लगता कि वो कुछ कर भी पाएंगी। जहाँ आपकी कुटिल बुद्धि काम नहीं कर पाई, वहाँ उनकी चतुराई कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब कौशला देवी ने उस पत्र की तरफ देखते हुए कहा, जब चेलना अपनी बात हम तक पहुँचा सकती है तो समझ लीजिए कि वो क्या क्या कर सकती है। बस देखते जाइए और परिणाम का इंतजार कीजिए। जल्दी हमारे पास शुभ समाचार आने वाले हैं। उस आम्रपाली की वजह से आज हम इस कारागार में बंद हैं। जिस दिन यहाँ से बाहर निकलेंगे उस दिन सम्राट से अलग होते ही हम उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। जहाँ कौशला देवी अभी भी कारागार में बंद होते हुए भी आम्रपाली को मारने की सोच रही थी, तो वहीं सम्राट आम्रपाली के साथ महल वापस लौट गए थे। महल में कदम रखते ही आम्रपाली ने देखा कि पूरे महल की सजावट शुरू कर दी गई थी। पूरे महल को सुगंधित और सुंदर फूलों से सजाया जा रहा था। पूरे रास्ते में लाल रंग की कालीन बिछाई गई थी। महल में चहल पहल ऐसी मची थी जैसे दिवाली का त्योहार आ रहा हो। ये सब देखकर आम्रपाली वहीं रुक गई और अपनी खुशनुमा नजरों से पूरे महल की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब क्या है सम्राट? सम्राट आम्रपाली के बगल में खड़े होते हुए कहते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि हम अब विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे, और अब तो आम्रपाली और सम्राट का विवाह हो रहा है। सम्राट बिंबिसार किसी राजकुमारी से नहीं बल्कि अपने प्रेम से विवाह करने वाले हैं, तो सजावट भी अनोखी होनी चाहिए ना। इसलिए हमने आज से ही सजावट करवाना शुरू करा दिया है ताकि विवाह के दिन कोई भी कमी ना रह जाए। आम्रपाली सम्राट की बात सुनकर शर्मा गई। उसने कहा, सम्राट हम इतने भी खास नहीं हैं। सम्राट ने धीरे से आम्रपाली का हाथ पकड़ा और कहा, इसका जवाब है हमारे पास।
परंतु अभी आपको महल के अंदर चलना होगा। सम्राट की बात मानकर आम्रपाली आगे बढ़ गई। सम्राट भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई पड़ रही थी। उसी दौरान राजमाता ने उन दोनों को महल में प्रवेश करते हुए देख लिया। आम्रपाली आगे आगे चल रही थी और सम्राट उसके पीछे पीछे। आज दोनों के चेहरे के भाव देखकर राजमाता अपने आप ही मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, आज कितने दिनों बाद हमने बिंबिसार को प्रसन्न देखा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में ऐसी ही खुशी सदैव बनी रहे, किसी को भी उनकी नजर ना लगे। आम्रपाली की कुंडली में लगे सारे दोष मिट जाएं और उसका सुफल हमारे पुत्र को प्राप्त हो जाए। इसके बाद राजमाता वहां से चली गई और वही महल के अंदर आते ही सम्राट आम्रपाली से कहते हैं, आम्रपाली, हमारे पास अभी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आप अपने कक्ष में जाइए, हम अपना कार्य समाप्त करके आपसे वहीं मिलेंगे। आम्रपाली ने तुरंत कहा, अवश्य सम्राट। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। इधर आम्रपाली ने जैसे ही अपने कक्ष का द्वार खोला, सामने की स्थिति देखकर उसकी आंखें फैल गईं। आम्रपाली का मुख खुला का खुला रह गया। उसके पूरे कक्ष को सुंदर पुष्पों से सजाया गया था और चारों तरफ जगमगाते हुए दीपक जल रहे थे। फूलों के बीच में जल रहे दीपक ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सुंदर पुष्पों के बीच बैठा हुआ कोई जुगनू हो। आम्रपाली हैरानी के साथ बोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। ये सब किसने किया? उसने जैसे अपने कक्ष में प्रवेश किया, एकाएक उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। लाल और सफेद रंग के फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर बरस रही थी। उसने देखा कि द्वार के आसपास ही दासियां बड़ी बड़ी फूलों की टोकरियां लेकर खड़ी थी और आम्रपाली के स्वागत में फूलों की वर्षा कर रही थी। ये देखकर आम्रपाली की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत कहा, ये सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से सम्राट ने कहा, हमारे हृदय की एक एक धड़कनों में बसती हैं आप, बस इतनी खास हैं आप। जैसे ही आम्रपाली ने कहा, उसने झट से पीछे पलट कर देखा तो सामने सम्राट खड़े थे। सम्राट के आते ही आसपास खड़ी सभी दासियां उन दोनों को उस कक्ष में अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से चली गईं। आम्रपाली ने सम्राट से पूछा, सम्राट, ये सब आपने किया? तो सम्राट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यदि हमारा दायरा मगध के बाहर पूरे भारतवर्ष में होता तो हम पूरे भारतवर्ष को एक दुल्हन की भांति सजा देते। ऐसा कहते हुए सम्राट आम्रपाली के करीब आए और उस कमरे में अपनी नजर दौड़ाते हुए कहते हैं, हाँ आम्रपाली, जब से आप यहाँ आई हैं सिवाय परेशानियों के हमने आपको कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ इसलिए हमने एक छोटा सा उपहार आपको भेंट करने की कोशिश की है। क्या आपको पसंद नहीं आया? सम्राट के सवाल पर आम्रपाली की आंखों में खुराफात सूझने लगी। उसने शरारती अंदाज में जानबूझकर सम्राट को छेड़ने के लिए कहा, नहीं सम्राट, ये कोई उपहार है? आप हमारे लिए गहने लाते, आभूषण लाते या फिर कोई कीमती वस्त्र लेकर आते तो शायद हमें पसंद आ जाते, लेकिन ये क्या? इस कमरे को सजाने से या हमारे भव्य स्वागत करने से आपको क्या लगता है हम प्रसन्न हो जाएंगे? सम्राट को यकीन नहीं हो रहा था कि आम्रपाली ऐसा कुछ बोलेगी। वो परेशान होते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिएगा आम्रपाली, हमें लगा आपको शायद ये पसंद आएगा, लेकिन आप हमें बस कुछ क्षण का वक्त दीजिए। हम बस अभी गए और अभी आपके लिए आभूषण और वस्त्र लेकर आए। कहते हुए सम्राट वहां से जाने लगे। उन्हें देखकर आम्रपाली के होठों पर मजाकिया मुस्कान आ रही थी। उसने फिर से गंभीर चेहरा बना लिया और सम्राट को रोकते हुए कहा, कोई चीज मांगकर मिले तो उसका मजा ही नहीं आता सम्राट, अब आप रहने दीजिए। वैसे हमें लगा था कि आपको हमारी पसंद नापसंद के बारे में पता होगा, पर कोई बात नहीं, अब आपने हमसे प्रेम तो कर लिया, लेकिन हमारी पसंद नापसंद के बारे में जानना तो आप भूल ही गए। ऐसा कहते हुए आम्रपाली दीवार की तरफ मुख फेर कर खड़ी हो जाती है। जानबूझकर कहती है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हमें हर एक चीज पता हो। हमें तो आपके बारे में सब पता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता। खैर, जाने देते हैं। आम्रपाली की बातों से सम्राट को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उन्होंने मायूस सा चेहरा बना लिया और आम्रपाली के समीप आकर कहा, आम्रपाली, ऐसी बात नहीं है, हम कुछ और ही समझ रहे थे। सम्राट को ऐसे मायूस होता देखकर आम्रपाली अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वो अपना चेहरा छिपाने लगी, लेकिन अगले ही पल सम्राट ने उसके चेहरे पर आ रही मुस्कान को देख लिया। ये देखकर सम्राट तुरंत समझ गए कि आम्रपाली उन्हें जानबूझकर छेड़ रही है। ये देखकर सम्राट की भौहें तन गई और उन्होंने अपने मन में कहा, अच्छा तो ये बात है, आज इन्हें शरारत सूझ रही है, तो ठीक है, हम भी सम्राट हैं, अभी बताते हैं इन्हें। इतना सोचकर सम्राट तुरंत आगे बढ़ गए।
और आम्रपाली के कक्ष की उस खिड़की को खोल देते हैं जहाँ से बहता हुआ झरना दिखाई देता है। और झरने की वजह से काफी तेज हवा कक्ष के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही सम्राट ने खिड़की खोली, आम्रपाली तुरंत सम्राट को रोकने के लिए भागते हुए उस खिड़की के पास आई और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं सम्राट, ऐसा मत कीजिए, सारे दीपक बुझ जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सम्राट ने खिड़की खोल दी थी, लेकिन आम्रपाली ने जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा। आम्रपाली हैरान नजरों से खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन सम्राट अपलक उसे देखे जा रहे थे। खिड़की से आती हुई तेज हवा ने पूरे कक्ष के दीपक को एक फूंक में ही बुझा दिया था। लेकिन तेज हवा आम्रपाली के चेहरे को छू रही थी, जैसे उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। झरने के ऊपर चमकता हुआ चांद आज इतना खूबसूरत नजर आ रहा था जितनी कि उसकी रोशनी में आम्रपाली दिख रही थी। तभी आम्रपाली ने नाराज होते हुए सम्राट से कहा, ये क्या किया सम्राट आपने? हम बस आपको छेड़ रहे थे और आपने तो सब पे हवा फेर दी। कहते हुए आम्रपाली ने जब सम्राट की तरफ देखा तो अपनी तरफ सम्राट को निहारते हुए देखकर वो शर्मा गई और जानबूझकर वहां से कक्ष की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कमरे में अंधेरा हो गया, हम अभी सारे दीपक जला देते हैं। आम्रपाली आगे बढ़ी ही थी कि अंधेरे की वजह से उसका ध्यान नीचे कालीन पर नहीं गया और उसका पैर उस पर फंस गया और वो लड़खड़ा गई। इससे पहले वो गिर पाती, सम्राट ने उसे थाम लिया। आम्रपाली सम्राट की बाहों में थी। पूरे कक्ष में उड़ रही फूलों की पंखुड़ियां उसके ऊपर आकर रुक रही थी। एक पल के लिए आम्रपाली भी सम्राट के चेहरे की तरफ अपलक देख रही थी। तभी सम्राट ने कहा, हमने आपको संभाल लिया है, आपको कुछ नहीं होगा। तभी आम्रपाली ने पूछा, सम्राट, क्या इसी तरह आप हमें हमेशा संभालते रहेंगे? सम्राट ने भी मोहक स्वर में जवाब दिया, वचन देते हैं आम्रपाली, आजीवन आपका ध्यान रखेंगे, आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। आम्रपाली भी सम्राट के प्रति आकर्षित हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। उस बड़ी सी खिड़की के सामने बहते हुए झरने के ठीक ऊपर चमकता हुआ चांद आम्रपाली और सम्राट को ऐसे निहार रहा था मानो उन्हें दुआएं दे रहा हो। बहते हुए झरने की आवाज किसी मधुर धुन की तरह प्रतीत हो रही थी, जो पूरे वातावरण को और भी रंगीन बना रही थी। कक्ष में आती हुई ठंडी शीतल हवा किसी उल्लास की भांति पूरे कक्ष में फैली हुई थी। सम्राट और आम्रपाली के लिए वो पल मानो थम सा गया हो। इधर सम्राट और आम्रपाली एक दूसरे में डूबे हुए थे, तो उधर रातों रात रानी चेलना किसी काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त दिखाई दे रही थी। वो दासियों को आदेश दे रही थी, हमने वो सुनहरे रंग का कपड़ा मंगवाया था ना, वो अब तक आया क्यों नहीं? तभी एक दासी भागते हुए आई और वो कपड़ा पकड़ाते हुए कहती है, क्षमा कीजिएगा रानी। रानी चेलना ने उस दासी के हाथ से वो सुनहरे रंग का वस्त्र लिया और अपने सामने रखी बड़ी सी थाल पर उसे ढकते हुए कहा, ये बहुत ही कीमती उपहार है, कल सुबह होते ही आम्रपाली को देना है। कहते हुए उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। आखिर किस उपहार की बात कर रही थी रानी चेलना? क्या आम्रपाली के सामने कुंडली का रहस्य आ जाएगा?